पता नहीं कहाँ रह गई रोशनी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। मैं इसे इंतजार नहीं कर सकती घर पर बैठकर। चलो उसे चलकर ढूंढते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको बाबूजी के पास लेके जाता हूँ। वो पक्का रोशनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। लो, आ गया बाबूजी का घर। जाओ बाबूजी से बोलो कि पिंटू उनसे मिलने आया है। ठीक है बाबूजी, पिंटू आया है आपसे मिलने, उसके साथ एक औरत भी है। रुकने को बोलो, आता हूँ। जी। क्या हुआ यहाँ पे? एक छोटी सी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। हाँ, छोटी सी बच्ची का क्या उसके हाथ में बहुत सारे कागज थे? हाँ, कागज तो यही था, ये देखिए यहाँ पे गिरा हुआ है। इसका मतलब रोशनी का एक्सीडेंट हुआ है। उसको बहुत चोट तो नहीं आई ना? कहाँ है वो? हाँ, चोट तो आई थी और जिस गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मारी थी वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। आप रो मत रेलगाड़ी, मैं बुलडोजर को फोन करता हूँ। फोन? हाँ, करो ना। बंगाल टाइगर, घायल हम नहीं, घायल आप लग रहे हो। देखो तो आपके हाथ में कितनी चोट लगी है। इसमें रुमाल बांध देते हैं हम, नहीं तो खून आता ही रहेगा। रुको गाड़ी। अरे कोई बात नहीं। रुको। अच्छा, ओके, रिलैक्स। हाथ दो अपना। हाँ, अब ठीक है। थैंक यू। यू भी कम। वेलकम। हाँ पिंटू बोल। ए बुलडोजर, तू ठीक है ना? मुझे फोन दो। रोशनी, कहाँ हो तुम? चोट तो नहीं आई ना आपको? बोलो कहाँ हो, मैं तुरंत आती हूँ वहाँ। अरे रेलगाड़ी, आप मेरी फिक्र मत करो, हम ठीक है। थोड़ी सी बस चोट ही लगी है। इसलिए बंगाल टाइगर, मतलब जिन अंकल की गाड़ी से हमारी टक्कर लगी है, वो हमें डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के वो बंगाल टाइगर? कौन बंगाल टाइगर? रोशनी, ऐसे कैसे आप किसी के भी साथ जा सकते हो? आप बात कराओ मेरी उनसे। अरे कहा ना रेलगाड़ी, ये टेंशन मत लो, हम जानते हैं अच्छे से बंगाल टाइगर को। मुझे कुछ नहीं सुनना रोशनी, बात कराओ, मतलब कराओ। बंगाल टाइगर ये मानेंगे नहीं, ये हमेशा किटकिटी करती रहती है। आप एक बार बात करके इनको समझा दो। लो। ठीक है। हेलो? लौट के आओ ना, मुझे जरूरत तेरी। लौट के आओ ना, मुझे जरूरत तेरी। लौट के आओ ना, मुझे जरूरत तेरी। आओ ना, मुझे। हेलो हेलो हेलो? हेलो? हेलो, कोई है? हेलो। तुम्हारा फोन टाइम में फिक्स हो गया, मतलब डूब गया, डेड हो गया। लो। पिंटू देख, कुछ आवाज नहीं आ रही है। उसका फोन स्विच ऑफ है। बैटरी खत्म हो गई। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आदमी ने रोशनी का फोन बंद कर दिया हो। हे भगवान, रक्षा करना रोशनी की। अरे टेंशन मत लो रेलगाड़ी, बुलडोजर को कुछ नहीं होगा। चलो घर पे, वो घर पे आएगी। चलो। एक काम करो, तुम हमारे फोन से कर लो है, और बोल दो कि हमारे साथ टेंशन की कोई बात नहीं है। नंबर तो याद ही नहीं है हमें।
नंबर याद नहीं है। अब मोबाइल में नंबर भरा था, उसके बाद से सिर्फ नाम देखकर ही फोन लगाते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो तुम्हें पट्टी कर दे और फिर तुम्हें ऐसे घर छोड़ दें। हैं चलो। बंगाल टाइगर हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए रहने दो डॉक्टर वक्टर को। फालतू में आपके पैसे खर्च होंगे, पर लेकिन आपको अपने पैसे खर्च करने हैं तो आप हमें एक अच्छी सी चाय पिला दो टपरी से। टपरी से? यहाँ पास में ही है वो देखो। ये तो वही जगह है जहां हम मुस्कान चाय पीने आया करते थे। यहाँ चाय पीने आती हो? हाँ, रोशन काका ना बहुत मस्त चाय बनाते हैं। आपको भी पीनी है या हम अकेले अकेले ही चाय की मजे ले लें? नहीं, हम भी पियेंगे ना रोशन काके के हाथ की चाय, क्योंकि इस जगह से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। रौनक जी, आज मुझसे अनजाने में जो गलती हुई है उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं खुशी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जैसे वो आपकी जान है, जैसे वो मेरी भी जान है, और आप दोनों से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है रौनक जी। इसलिए आप प्लीज ऐसा मत सोचिए, प्लीज मत सोचिए। निशा, बैठो 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 बैठो। तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। झूठ, फिर रो क्यों रही हो? देखो निशा, खुशी तुम दोनों की बच्ची है, यानी तुम दोनों की जिम्मेदारी, और कभी कभी जिम्मेदारी निभाने में भूल चूक हो ही जाती है ना। खुशी से ही मेरी खुशी है, पर आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और मुझे पता है मैंने अनजाने में रौनक जी का बहुत दिल दुखाया है। कोई दिल विल नहीं दुखाया। अरे माँ बाप होने के नाते हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि जरा सा उन्हें कुछ हो जाता है ना तो हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। रौनक को भी आ गया, कर गया रिएक्ट। मैं समझाऊंगी रौनक को कि अपने गुस्से को जरा कंट्रोल में रखें, खासकर बच्ची के सामने उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं माँ, आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, वो पहले से इतने परेशान है। अरे वो तुम्हारी वजह से परेशान नहीं है, अपनी वजह से परेशान है, अपने गुस्से की वजह से परेशान है, और उसे ही अपने इस परेशानी का हल निकालना होगा। अच्छा ये सब छोड़, सब कुछ भूल जा, फ्रेश हो जा, ठीक है? रोना नहीं। हाँ पता नहीं कहाँ रह गई रोशनी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है पिंटू। अरे टेंशन मत लो रेलगाड़ी, आप अपनी चिंता को ब्रेक लगाओ ना। बुलडोजर है रोशनी, अगर वो कहीं फंस भी गई ना तो अकेली सारी परेशानी को चमक कर देगी। नहीं पिंटू, बहुत देर हो चुकी है, मैं इसे इंतजार नहीं कर सकती घर पर बैठकर। चलो उसे चलकर ढूंढते हैं। लेकिन इतने बड़े कलकत्ता में उसे हम लोग ढूंढेंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो ढूंढना ही होगा, कुछ कर लेंगे। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको बाबूजी के पास लेके जाता हूँ, वो पक्का रोशनी को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। हाँ जल्दी चलो चलो। हाँ तो रेलगाड़ी अपने डब्बे को, मतलब अपने पति को ढूंढ रही है, और उनके पास फोटो वोटो भी नहीं है। हमने उनकी फोटो बनाई थी पर फोटो गलत बन गई थी। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप हमारी मदद करोगे? हाँ ठीक है, मिलवा दो, हम कर देंगे मदद। हाँ ये सही रहेगा। सही। वाह बंगाल टाइगर, आपने तो हमारा दिन बना दिया। और आपकी इस अच्छाई के लिए हमारी तरफ से थैंक यू। यू बिकम वेलकम। जानते हो आज तक हमने किसी को थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज आपको बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये।
तुम्हें एक बात बताओ, तुम बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करती हो बे। नहीं, गलती से भी बेटा या बेटी मत बोल देना रेलगाड़ी की तरह। हमें ये दोनों सबसे बहुत नफरत है। बेटा बेटी नहीं बोलेंगे, दादी अम्मा। एक बात बता दादी अम्मा, सच बताना, थोड़ी चोट तो लगी ना? थोड़ी। अरे अब बस भी करो, कितनी बार एक ही सब पूछोगे? हम ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर हमसे जो गलती हुई उसके लिए सॉरी, फिर लास्ट टाइम। अरे अब सॉरी वॉरी छोड़ दो ना बंगाल टाइगर। गलती आपसे नहीं, गलती हमसे भी हुई है। सही कहा। हमें रास्ते के बीच में दौड़ते हुए आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, गलती आपसे हुई, हमसे हुई, गलती से। हमारी बेटी हाथ में कहाँ रहा? खुद को इसकी माँ कहती हो ना? ये ऐसे ऐसे परवाह करते हैं बच्ची की। तुम्हारी जहाँ मुस्कान की तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। ये लीजिए आप दोनों की स्पेशल चाय मलाई बार के। थैंक यू। चीयर्स। वाह, मस्त है काका। थैंक यू। बहुत मस्त है। क्यों? हाँ? हेलो। हाँ हाँ प्रिंसेस। पॉप्स घर कब आओगे? बस घर पहुंच ही रहे हैं। ओके पॉप्स, सी यू सून। नाउ आप हैप्पी हो? पॉप्स आ रहे हैं वो। लो, आ गया बाबूजी का घर। जाओ बाबूजी से बोलो कि पिंटू उनसे मिलने आया है। ठीक है। मुझे रोशनी की बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे वो ठीक हो। बाबूजी, पिंटू आया है आपसे मिलने, उसके साथ एक औरत भी है। रुकने को बोलो, आता हूँ। जी। मुझे 2 काम दिए ना, वो अभी आधे घंटे में मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। जी बाबूजी। मैं जरा बाहर होके आता हूँ। अरे भाई, बाबूजी कहाँ हैं? मुझे बाबूजी से मिलना है। सोने से बचा लीजिए बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी। मेरा लाखों का नुकसान हो गया फैक्ट्री में, सारे मजदूर बेकार में बैठे पड़े। रेलगाड़ी? रोशनी, रोशनी, आप ठीक तो हो ना? कहाँ चोट लगी है? दिखाओ मुझे। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, ठीक हो ना आप? अरे क्या कर रही हो आप? हम ठीक हैं। हमने आपको फोन पर भी कहा था कि हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया। कार से बुलडोजर को टक्कर लगी और रेलगाड़ी जांच कर रही है। आप ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रही हो? कितना टाइम हो गया, आप घर नहीं लौटी थी और आपका फोन भी बंद था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तो पिंटू ने कहा कि बाबूजी मदद कर सकते हैं तुम्हें ढूंढने, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अरे पिंटू, पागल है क्या तू? इतनी सी बात पर यहाँ उठाकर ले आई है इस रेलगाड़ी को। अरे ये रेलगाड़ी तेरे नाम पर बार-बार सीटी बजा रही थी, इसलिए मेरे को यहाँ लाना पड़ा। अरे इसकी तो आदत है हर बात पर फिक्र करने की, लेकिन तुझे तो समझना चाहिए था ना। ले आया मुंह उठा के इसको यहाँ पर बाबूजी से मिलने, लेकिन अभी तक बाबूजी से तो नहीं मिले ना? नहीं। अच्छा है, बात करना भी मत। अगर उनको पता चला कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमने उनको परेशान किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। अब इससे पहले कि वो हमें यहाँ पर देख ले, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। रेलगाड़ी आओ। अरे वो पिंटू कहाँ है? बाबूजी वो लोग तो चले गए। चला गया?
कहाँ रह गया था? मैं कब से इंतजार कर रही थी बेटा। जी बस यहाँ आसपास ही थे, इतनी देर हो गई पता ही नहीं चला। अच्छा आप बैठ मेरे साथ कुछ देर, कुछ बात करनी है। रौनक, तूने आज निशा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो खुशी की माँ है, जान बसी है उसकी खुशी में। वो उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी रौनक? उसने कुछ कहा आपसे? क्या? क्या उसने कुछ कहा आपसे? कमाल करता है तू रौनक। मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता और मैं तुझे समझा नहीं सकती। रौनक, तुझे इस बात को समझना होगा कि निशा ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा त्याग किया है। ये जानते हुए भी कि तू उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं देगा, वो तुझसे और खुशी से दिल से जुड़ी हुई है। जानता है कितना मुश्किल होता है ये काम करना। ऐसे में अगर तू उसकी तुलना मुस्कान से करेगा तो ये गलत है ना रौनक। तू उसकी ममता का अपमान नहीं कर सकता रौनक, प्यार नहीं कर सकता, पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, लेकिन बेटी के माँ के हैसियत से सम्मान और इज्जत तो दे सकता है ना उसे। हक है ये उसका ये हक तो नहीं छीन सकता उससे। तो जाकर माफी मांगो उससे और वादा कर मुझसे कि कभी भी आगे से ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ। और फिर राजा ने अपनी प्रिंसेस को जोर से हक किया और उसे कहा कि Pops is back. कैसी है हमारी प्रिंसेस? I'm fine, बस थोड़ा सा स्लीपी। अच्छा। खुशी को आपसे ही स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। आप स्टोरी कंप्लीट कर दीजिए, मैं खुशी के लिए दूध लेकर आती हूँ। पॉप्स, यू नो मेरा मम्मा कब से आपका वेट कर रहे थे। आप लेट क्यों आए हो? जानती हो आज पॉप्स थोड़े अपसेट है। वो इसलिए क्योंकि पॉप्स ने मॉम से थोड़ा बैड बिहेव किया, उसके लिए पॉप्स सॉरी कह रहे हैं। इट्स ओके। मम्मा ने मुझे बताया कि आपने उनको क्यों शॉक किया। अच्छा, क्या बताया? यही कि यू वर स्कैर्ड। आपको लगा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लग गई, दैट्स व्हाई आप गुस्सा हो गए। बट मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। सो आप भी एग्री मत हो मम्मा से। नहीं होंगे, पिंकी प्रॉमिस। गुड। अब आप मुझे पूरी स्टोरी सुनाओगे? मम्मा ने मुझे तो साफ ही सुनाई है। हाँ, पूरी स्टोरी। चलो, ये राजा ने चोट लगी है रौनक जी को, अभी तक दवाई भी नहीं लगाई, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सुनिए, सॉरी, तो हमने सही बर्ताव नहीं किया आपके साथ। हमें अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था और ये समझना चाहिए था कि जो भी हो उसमें आपकी गलती नहीं थी।
ये आपके लिए, सॉरी। ओह, एक मिनट। ये जो हमारे बीच में वो जो लड़ाई हुई ना, तो ये शांति का प्रतीक है, सफेद फूल। माफी मांग रहे हैं आपसे। इट्स ओके रौनक जी, और थैंक यू। You're welcome.